Good morning, students. Today I will teach you the 10th chapter from the history. Okay, New Empire and Kingdoms 4 to 7 centuries. Okay, ये चैप्टर है. Listen, हमने ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट कर ली है. ओके, सिविक्स में भी मोस्टली चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं वो उसमें अभी बताए गए हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अभी नहीं कर रहे हैं. हम हिस्ट्री के चैप्टर्स कर रहे हैं. ओके, पढ़ रहे हैं. क्लियर? यस. अरविंद प्लेज अ किंग. अरविंद अरविंद एक लड़का है जो क्या है, नाटक करता है. नाटक कर रहा है. वो किसका प्ले कर रहा है? एक किंग का रोल कर रहा है. अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले. स्कूल के अंदर ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes, okay, to thrill his mistress and wield the silver paper wrapped sword with gusto. okay, वो उसमें क्या है, एक रोल अदा करता है किंग का. और किंग किस तरीके से सिल्वर पे मतलब वो अपनी तलवार बनाते हैं. मतलब इसके अंदर अरविंद ने अपनी तलवार बनाई. ठीक है, और वो एक इमेजिन करता है उसके अंदर इस सरप्राइज. मतलब वो सब जब किंग का रोल प्ले करता है तो वो खुद सरप्राइज होता है कि किंग वास्तव में इस तरीके के थे क्या. ओके, ही वॉज टोल्ड ही वुड ऑल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीना. मतलब किंग जो है वो वीना भी बजाते थे एंड रिसाइट पोइट्री. पोइट्री भी लिखते थे. अ म्यूजिशियन किंग. हु वॉज दैट? वो कौन थे? ही वंडर्ड. बहुत ही उसे आश्चर्य हुआ. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज आवर टॉपिक इज द गुप्त्स इन द बिगनिंग ऑफ 4th century. ओके, बिकॉज हमारा चैप्टर क्या है, द न्यू एम्पायर ऑफ 4 to 7 सेंचुरी. तो 4 to 7 सेंचुरी में आने वाले किंग्स एंड डायनेस्टी हम इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द 4th century द गुप्त डायनेस्टी emerged supreme in the political environment of North India. Yes, मतलब 4th century में जो इंडिया के अंदर सबसे पॉलिटिकल पावर वाले डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? गुप्त. ठीक है, जिनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा था गुप्त का. ठीक है, द गुप्त्स रूल्ड फॉर द नेक्स्ट 200 years एंड देयर एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल. यानी गुप्त जो रूलर्स थे उन्होंने 200 years तक अपना एम्पायर शासन किया. ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल थे. पावरफुल, एक्सटेंसिव एंड प्रॉस्पीरियस इन दैट पीरियड. मतलब उनके समय में, उनके पीरियड में वो बहुत ही पावरफुल, एक्सटेंसिव एंड प्रॉस्पीरियस थे. द ग्लोरियस रीजन ऑफ द गुप्त इज रेफर्ड टू एज द गोल्डन एंड क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. यस, इंडियन हिस्ट्री में जो है इन गुप्त का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही अच्छा माना जाता था और उनके टाइम पीरियड को जो है गोल्डन एंड क्लासिकल एज का माना जाता था प्राचीन समय में. ओके, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्त पीरियड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी सोर्स. गुप्त के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें बहुत से सोर्स से मिलती है. सोर्स बहुत सारे हैं उनके बारे में जानकारी के लिए, लाइक कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड लिटरेचर ऑफ दिस एरा. यस, हम उस टाइम में जो कॉइन चलाए थे उसके द्वारा, इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख थे, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स जो स्मारक उस टाइम बने थे, लिटरेचर जो लिटरेचर उस टाइम लिखा गया था. ओके, उसके द्वारा हमें उस टाइम के बारे में, मतलब गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है. यस फ्रेंड्स, द गुप्त किंग वर एबल रूलर, ग्रेट कॉन्कर्स एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स. यस, गुप्त जो है वो बहुत ही एबल शासक थे, महान शासक थे. ठीक है ना, ग्रेट कॉन्कर्स थे, वो विजेता थे. उन्होंने सब जगह अपना झंडा गाड़ रखा था एक तरीके से. मतलब सभी राज्यों को उन्होंने जीत रखा था. एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका जो प्रशासन था उस टाइम वो बहुत ही अच्छा था. दे सक्सेसफुली repelled the invasion of foreign tribes. Yes,
उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है निरस्त मतलब हराया एक तरीके से किन्हें, फॉरेन ट्राइब्स को आक्रमण में। एंड एस्टाब्लिश पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने एस्टाब्लिश करा पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन्हें स्थापित करी थी, किन्होंने, गुप्त ने। यस, अब गुप्त के अंदर कौन कौन से रूलर्स हुए वो हम देखेंगे। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सबसे पहले है चंद्रगुप्त फर्स्ट। 320 इनका टाइम पीरियड है, 320 टू 350 325 CE। ओके, द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। यस, गुप्त वंश का जो सबसे पावरफुल रूलर था उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम्स थ्रू मैरिज अलायंस एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। यस, वो अपना किंगडम जो है, अपना साम्राज्य, वो किस तरीके से फैलाते थे, थ्रू मैरिज मतलब शादियां करके, ठीक है, एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और अपने सैन्य विजय से, मतलब उनके पास जो सेना थी वो भी लड़ती थी उस, ठीक है, इस तरीके से मतलब मैरिज अलायंस का मतलब ये है कि पहले जो भी किंग थे वो ऐसे नहीं थे आज के टाइम की तरह एक ही शादी करते थे, वो बहुत सारी शादियां करते थे, ठीक है ना। तो मैरिज अलायंस मतलब जहाँ से उन्होंने, जिस एम्पायर से उन्होंने शादी करी, लड़की से शादी करी, तो वो एम्पायर भी उनका हो जाता था, इस तरीके से। ही मैरिड कुमार देवी, ही मैरिड कुमार देवी अ लिच्छवी प्रिंसेस। यस, उन्होंने कुमार देवी से शादी करी थी जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, यानी लिच्छवी वंश की वो महारानी थी, ठीक है ना, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, जो प्रिंसेस थी। विच गेव हिम कंट्रोल ओवर मगध, जिससे उन्होंने कुमार देवी से उन्होंने शादी करी, ठीक है, मैरिज करी उन्होंने उनसे, फिर उसके बाद उन्होंने मगध पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल, उन्होंने पाटलिपुत्र एक प्लेस का नाम है, ओके स्टूडेंट्स, प्लेस का नाम है, उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। कैपिटल मीन्स होता है राजधानी, जैसे इंडिया की इंडिया की राजधानी क्या है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ओके, राजस्थान की जयपुर है। उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में, गुप्त पीरियड में जो है गुप्त लोगों की जो डायनेस्टी थी, सॉरी डायनेस्टी नहीं, कैपिटल थी, वो थी पाटलिपुत्र। एंड कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ टेरिटरीज, और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र जीते, सच एज, कौन कौन से क्षेत्र जीते, अयोध्या एंड इलाहाबाद। चंद्रगुप्त रूल्ड फॉर 15 ईयर्स, चंद्रगुप्त ने 15 साल तक शासन किया, ओके। एंड अज्यूम द टाइटल, और उन्हें एक टाइटल दिया गया, ठीक है, वो टाइटल क्या दिया गया उन्हें, महाराजाधिराज, ठीक है, उन्हें क्या टाइटल दिया गया स्टूडेंट्स, महाराजाधिराज, ओके। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमें पता चल गया। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है फर्स्ट रूलर थे गुप्त डायनेस्टी के, ओके। एंड वो जो अपना किंगडम जो है वो कैसे एक्सपेंडेड करते थे, मैरिज अलायंस पे एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे। उनकी शादी किससे हुई, मैरिज किससे करी उन्होंने, कुमार देवी, वो किस डायनेस्टी की थी, लिच्छवी, ओके। और फिर उसके बाद उन्होंने मगध पर अपना कंट्रोल किया आफ्टर मैरिज। देन उन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाया, और उसके बाद मोस्टली टेरिटरीज पे उन्होंने अपना कब्जा करा, लाइक अयोध्या, इलाहाबाद, ओके। एंड चंद्रगुप्त ने 15 ईयर्स जो है रूल किया, शासन किया। एंड उनका जो टाइटल था चंद्रगुप्त फर्स्ट का वो था महाराजा धीराज, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट टू द थ्रोन। यस, चंद्रगुप्त के बाद जो है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो है उनका बेटा समुद्रगुप्त वो शासन चलाता, मतलब वो गद्दी पे बैठा था, ओके, थ्रोन मिला उसे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। यस, ये गुप्त वंश में सबसे महान शासक था, ओके। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, यस, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, यानी इलाहाबाद में जो पिलर है, अब शिलालेख है इनका, इलाहाबाद शिलालेख, ठीक है, पिलर, कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट, वो कंपोज किया गया है इनके दरबार में जो पोइट था, कवि था, जिनका नाम क्या था, हरिसेन, ओके, हरिसेन नाम था उनका।
गिव्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। मतलब ये जो इंस्क्रिप्शंस है, कौन सा, इलाहाबाद पिलर वाला इंस्क्रिप्शन, इससे जो है हमें समुद्रगुप्त के बारे में मोर इंफॉर्मेशंस मिलती है। और ये जो है किसने बनाया था, हरिसेन। ओके, वो कौन था हरिसेन? पोइट, हरिसेन पोइट था, जो किसकी कोर्ट में रहता था, समुद्रगुप्त के। ओके, यस, द इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड प्रयाग प्रशस्ति। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या कहलाता था, प्रयाग प्रशस्ति नाम से जाना जाता है। प्रयाग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, प्रयाग। वाइल प्रशस्ति मीन्स इन ऑनर ऑफ, और प्रशस्ति क्या है, वो किसी के सम्मान में दी जाती है प्रशस्ति, वो है। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, इट मेंशन द रूलर्स ही defeated and the territories he conquered। ओके, मतलब इस ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके अंदर उनके अचीवमेंट्स लिखे गए हैं। किसके, समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स लिखे गए हैं कि कैसे उन्होंने कितने राजाओं को उन्होंने हराया और कौन कौन से क्षेत्र उन्होंने जीते। ओके, समुद्रगुप्त डिफीटेड द 9 किंग्स। समुद्रगुप्त ने जो है 9 किंग्स जो हैं उनको हराया ऑफ नॉर्थ इंडिया के। वो क्या कहलाते थे, ऑल्सो कॉल्ड आर्यव्रत। ओके, आर्यव्रत कहलाते थे, गंगा यमुना 2 आपके क्षेत्र के थे ये। एंड 12 किंग्स ऑफ द साउथ के जो 12 किंग्स थे एंड ईस्टर्न दक्कन के, ठीक है, उन्हें भी इन्होंने डिफीटेड किया, ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणापथ। वो क्या कहलाते थे, दक्षिणापथ। यानी साउथ में रहने वाले, साउथ ईस्टर्न में दक्कन में रहने वाले 12 किंग्स थे, उन्हें दक्षिणापथ कहा जाता था। एंड नॉर्थ में जो रहते थे वो क्या कहलाते थे, 9 किंग्स। ओके, ऐसे ध्यान रखना। देखिए किस तरीके से आप, जैसे 9 एन से स्टार्ट है तो वो नॉर्थ के हैं, लाइक साउथ एंड ईस्टर्न दक्कन के हैं। दक्कन आ रहा है इसमें तो डी से दक्कन एंड डी से दक्षिणापथ याद रखना। ओके, Rulers of some Himalaya state like Nepal, Bengal, Assam accepted this suzerainty and paid him tribute। Yes, बहुत से ऐसे रूलर्स थे, राजा थे, जिन्होंने इनकी जो है विनम्रता को स्वीकार करा और इन्हें वो ट्रिब्यूट्स भी देने लगे। ठीक है, मतलब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया इनकी अधीनता, एक तरीके से विनम्रता को। किन्होंने, हिमालयन स्टेट जो थे, नेपाल, बंगाल, असम, इन्होंने। ओके, ही ऑल्सो एनेक्स्ड द फॉरेस्ट किंगडम्स, और इन्होंने फॉरेस्ट किंगडम पे भी अपना कब्जा कर लिया ऑफ सेंट्रल इंडिया के। ही डिड नॉट एनेक्स द सदर्न किंगडम्स बिकॉज दे वर टू फार फ्रॉम टू बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। यस, मतलब इन लोगों ने जो है सदर्न किंगडम्स जो है वहाँ पे अपना कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर था कंट्रोल से। ओके, हावेवर द रूलर ऑफ साउथ इंडिया, द पल्लव्स ऑफ कांची एटसेट्रा एक्सेप्टेड सुपरमैसी एंड पेड हिम ट्रिब्यूट। यस, और हालांकि जो साउथ के जो रूलर्स थे जैसे पल्लव्स ऑफ कांची, ठीक है, इन्होंने भी इनकी क्या करी, सुपरमैसी को स्वीकार कर लिया ना, एंड पेड हिम ट्रिब्यूट, और वो उन्हें ट्रिब्यूट भी देने लगे। ठीक है, सम फॉरेन रूलर्स लाइक, और कुछ वैसे विदेशी रूलर्स भी थे, शासक हुए विदेशी, जिन्होंने इनकी सुपरमैसी को जो है स्वीकार किया, लाइक द रूलर्स ऑफ श्रीलंका के रूलर्स, एंड द साका कुशान रूलर्स, ठीक है, ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो एक्सेप्टेड हिज सुपरमैसी। ट्रिब्यूट्स वर पेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। यस, जो इनको ट्रिब्यूट दिया जाता था वो किस में दिया जाता था, गोल्ड में एंड सिल्वर में दिया जाता था। ट्रिब्यूट मतलब कुछ चीज़ें इनको दी जाती थी जिनकी, मतलब सपोज करो मतलब अगर आपके अंडर में कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो आप अपने अंडर में कोई व्यक्ति है तो वो आपको क्या देगा, ट्रिब्यूट देगा। ट्रिब्यूट में आपको क्या दे रहा है, वो गोल्ड एंड सिल्वर दे रहा है। एंड दिस रूलर ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज टू हिम। और ये जो रूलर्स थे,
जो उनकी सुपरमैसी स्वीकार कर लेते थे, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेते थे सुपरमैसी को, वो क्या करते थे, ऑफर भी देते थे कि आप हमारी बेटी से क्या करें, शादी करें, ओके, डॉटर्स इन मैरिज टू हिम। समुद्रगुप्त सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्रीज बाय परफॉर्मिंग द अश्वमेघ यज्ञ। यस, अश्वमेघ यज्ञ जो है समुद्रगुप्त ने करवाया था, ओके। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों करवाया, क्योंकि उसने अपनी विक्ट्रीज जितनी भी उसने जीते हैं साम्राज्य, उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करी थी और उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। यस, इन्हें भी जो है क्या टाइटल दिया गया था, महाराजा धीराज। इससे पहले किसको मिला महाराजा धीराज का टाइटल, यस, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। समुद्रगुप्त वॉज अ लवर ऑफ पोइट्री। यस, समुद्रगुप्त जो है वो लवर था किसका, पोइट्री का, उन्हें पोइट्री बहुत पसंद थी। एंड एन अकम्प्लिश्ड वीणा प्लेयर, और वो बहुत ही अच्छा वीणा भी बजाते थे। वीणा जो है ये समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत अच्छा वीणा भी बजाते थे, इन एडिशन टू बीइंग अ मिलिट्री जीनियस। यस, मतलब वो मिलिट्री जीनियस के साथ साथ जो है क्या है, एक पोइट्री लवर भी थे एंड बहुत अच्छी वीणा प्लेयर भी थे। क्लियर, तो अभी तक ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, समुद्रगुप्त के बारे में, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त डायनेस्टी के हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओके, देन समुद्रगुप्त एंड फिर चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त was succeeded to the throne by his son Chandragupta II. Yes, समुद्रगुप्त के बाद कौन गद्दी पे बैठा, चंद्रगुप्त सेकंड। ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड रूल द गुप्त एम्पायर। During Chandragupta second rule, the Gupta Empire reached the zenith of its power and glory. यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है गुप्त एम्पायर कहाँ पहुँच गया था, अपने शीर्ष पे पहुँच गया था, टॉप पे पहुँच गया था, अपनी पावर में और अपनी ग्लोरी में, ठीक है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गुप्त जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे, ओके। उनका सभी जगह जो है उन्हीं की प्रशंसा हो रही थी। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इन्हें क्या टाइटल दिया गया था, विक्रमादित्य इन्हें टाइटल दिया गया था। किसे किसे दिया गया था टाइटल, चंद्रगुप्त सेकंड को। यस, विक्रमादित्य टाइटल दिया गया था। देखो हमने क्या पढ़ा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उन्हें टाइटल दिया गया था महाराजा धीराज। फिर हमने पढ़ा समुद्रगुप्त को भी क्या टाइटल दिया गया था, महाराजा धीराज। नेक्स्ट हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त को क्या टाइटल दिया गया है, विक्रमादित्य। एंड वॉज एन एबल एंड पावरफुल रूलर। ये बहुत ही जो है सक्षम एंड महान शासक थे। ही फर्दर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय कॉन्कॉर्ड एंड मैट्रिमोनियल अलाइंस। यस, इन्होंने भी जो है अपना साम्राज्य किस तरीके से फैलाया, मैट्रिमोनियल मतलब विवाह के द्वारा, शादी करके एंड अपने मतलब युद्ध करके, जीत कर, ठीक है, इस तरीके से विजयी बन के। ही हिमसेल्फ मैरिड द नागा प्रिंसेस। इन्होंने जो है शादी करी थी किससे, नागा प्रिंसेस से, ठीक है, राजकुमारी वहाँ की। एंड मैरिड हिज डॉटर टू द वाकाटक रूलर इन दक्कन। और इन्होंने अपनी जो डॉटर थी उसकी शादी किससे करी, वाकाटक रूलर से करी थी, दक्कन के, ठीक है। ही डिफीटेड द शक रूलर ऑफ मालवा। इन्होंने जो है मालवा के शक रूलर्स को हराया। गुजरात एंड सौराष्ट्र विद द एड ऑफ वाकाटक्स एंड एनेक्स देयर टेरिटरीज। यस, जो वाकाटक्स रूलर्स थे उनकी हेल्प से, ठीक है, उनकी हेल्प से इन्होंने क्या करा, मालवा के शक रूलर्स, गुजरात एंड सौराष्ट्र को इन्होंने क्या करा, उन पर अपना कब्जा कर लिया, इन क्षेत्रों पे। थस द पार्ट इन वेस्टर्न इंडिया केम अंडर हिज कंट्रोल। और इस तरीके से जो है वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वो इनके कंट्रोल में आ गया। ही एस्टाब्लिश अ सेकंड कैपिटल इन उज्जैन। इन्होंने अपनी जो सेकंड कैपिटल है वो किसे बनाया, उज्जैन को बनाया। वाइल हिज मेन कैपिटल, जबकि इनकी जो मेन कैपिटल जो थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, कंटिन्यू टू बी एट पाटलिपुत्र। सेकंड कैपिटल उज्जैन थी और फर्स्ट कैपिटल या फिर मेन कैपिटल इनकी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त सेकंड वाज अ ग्रेट पैट्रॉन।
यस, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो बहुत ही महान शासक थे, ठीक है ना, पैट्रॉन संरक्षक को लेके, पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। यस, मतलब इनका जो इंटरेस्ट है चंद्रगुप्त सेकंड का, उनका इंटरेस्ट किस में था, आर्ट में एंड लिटरेचर के अंदर था। अमोंग द नवरत्न 9 ज्वेल्स, यस, अमोंग द नवरत्न मतलब 9 ज्वेल्स जो है इनके कोर्ट में थे। अडॉर्निंग हिज कोर्ट वर द ग्रेट पोइट, मतलब इसमें से 9 जेम्स ज्वेल्स में से कौन थे इनके ग्रेट पोइट, एक तो था कौन, कालिदास। यस, द रिनोन्ड एस्ट्रोनॉमर्स, और एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर्स था वो, उनका नाम क्या था, वराह मिहिर। एंड अ नंबर ऑफ स्कॉलर इन वेरियस फील्ड, और जितने भी इनके स्कॉलर्स थे वो अलग अलग फील्ड में क्या थे, बहुत ही विद्वान थे, ठीक है ना। फाहिन, फाहिन एक चाइनीज ट्रैवलर का नाम है। ओके, फाहिन क्या है, एक चाइनीज ट्रैवलर है, चीन का यात्री है ये, है ना। विजिटेड हिज कोर्ट एंड रॉट अ डिटेल्स अकाउंट ऑफ हिज रीजन। यस, जो फाहिन है चाइनीज ट्रैवलर, ये इनके कोर्ट में आया था। कोर्ट में मतलब जैसे घर होता है वैसे राजा का क्या होता है, दरबार होता है, तो कोर्ट कहा जाता है उसे। तो उनके दरबार में आया था कौन, फाहिन, और वो यहाँ पे काफ़ी टाइम भी रहा, और उन्होंने इसके बारे में लिखा भी है। फाहिन ने किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ही इशूड ब्यूटिफुली क्राफ्टेड गोल्ड कॉइन। यस, देखिए आपको दिख भी रहा है पिक के अंदर, इन्होंने जो है गोल्ड कॉइन जो चलाए थे अपने टाइम में, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, जो क्राफ्टेड था, विच शो द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज रूल, जो ये शो करता था प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली इनके शासन में, ठीक है ना। द गुप्त एम्पायर बिगैन टू डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट इन द मिड सिक्स्थ सेंचुरी। ओके, और फिर धीरे धीरे जो गुप्त एम्पायर है वो डिक्लेन होता गया, पतन की ओर जाता गया, उनका विनाश होता गया, ठीक है। कब, 6th सेंचुरी, मिड ऑफ 6th सेंचुरी में। एज अ लेटर गुप्त रूलर वर वीक, क्योंकि इसके बाद जितने भी रूलर्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि हमने पढ़ा है अभी, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा है। ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, बट इसके बाद जो रूलर्स आए ना वो पावरफुल नहीं थे। अब जब कोई पावरफुल नहीं होगा तो पावरफुल व्यक्ति ही जो है शासन कर पाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, गुप्त वंश जो है, गुप्त डायनेस्टी जो है वो डिक्लेन होता गया, पतन होता गया। दे कुड नॉट डिफेंड देयर टेरिटरीज अगेंस्ट द इन्वाशन ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। ओके, मतलब वो गुप्त जो है वो उन अपने आक्रमणकारियों से जो है रक्षा नहीं कर पाए, ठीक है, किससे, सेंट्रल एशियन ट्राइब से। ओके, जो गुप्त बाद में हुए। द हून्स, जो हून थे, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, सेवरल स्मॉल किंगडम वर एस्टाब्लिश इन नॉर्थ इंडिया, बहुत सारे किंगडम जो है नॉर्थ इंडिया में एस्टाब्लिश हो गए। पहले तो क्या था, सिर्फ गुप्त डायनेस्टी थी, अब धीरे धीरे जो है गुप्त डायनेस्टी के अलावा बहुत सारी डायनेस्टी वहाँ पे होने लग गई, बड़ी छोटी छोटी, है ना। विच वर कॉन्स्टेंटली एज वार विथ वन अनादर, और वो जो है एक दूसरे में क्या थे, लड़ते रहते थे एक दूसरे से ही। इन द बिगनिंग ऑफ 7th सेंचुरी, और जब 7th सेंचुरी की शुरुआत हुई, ठीक है ना, द किंग ऑफ थानेश्वर हर्षवर्धन ब्रॉट ऑल दिस स्टेट अंडर हिज कंट्रोल। 7th सेंचुरी में जो है हर्षवर्धन ने पूरा एरिया जो है, ठीक है, स्टेट जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड फाउंडेड अ न्यू अनफिल्ड एम्पायर, और नए साम्राज्य की उन्होंने क्या करी, स्थापना करी, किसने, हर्षवर्धन ने। ध्यान रखना 7th सेंचुरी हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो हमारा 4th to 7th सेंचुरी का ही है। 4th सेंचुरी से गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मिड 6th सेंचुरी में गुप्त डायनेस्टी जो है डिक्लेन होती गई, मतलब ख़त्म होती गई, ठीक है। फिर 7th सेंचुरी आई, 7th सेंचुरी में जो है एक न्यू रूलर सामने आया, उस रूलर का नाम क्या था, हर्षवर्धन, ठीक है ना। हर्षवर्धन हुआ और न्यू साम्राज्य की स्थापना हुई, मतलब गुप्त जो है उसका डी एंड हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। यस, फिर न्यू रूलर कौन हुआ, हर्षवर्धन।
ओके, वी गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन। हम हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। वो कैसे? फ्रॉम मैनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज के। वन इज़ द हर्ष चरित्र, अ बायोग्राफी ऑफ हर्ष रिटन बाय हिज कोर्ट हिस्टोरियन बाण भट्ट, यस। And the other is the account of Hien Shang, and Chinese pilgrim who visited India during Harsh rule and stayed in India for 15 years. Several inscriptions also unable to the us to know about this his period. Yes, हम जो है हर्ष के बारे में जो टाइम पीरियड दे रखा है वो है 606 CE से 647 CE। ओके, यहाँ देख सेंचुरी, ठीक है, ये जो दे रखा है इसमें हमें हर्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी। एक तो हर्ष चरित्र जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। बाण भट्ट ने लिखी है। ये एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं ये, और ये हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। उन्होंने हर्ष चरित्र बायोग्राफी लिखी है। एंड इसके अलावा जो हेन सांग जो थे वो चाइनीज़ पिलिग्रिम्स थे, यात्री थे ना, पिलिग्रिम थे चाइनीज़, ठीक है। वो यहाँ पे आए थे और ये भी जो है 15 ईयर्स तक यहीं रहे थे। और बहुत से ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके द्वारा भी हमें हर्ष के बारे में पता चलता है। ओके स्टूडेंट, हर्ष किंगडम इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। यस, इन हर्ष का जो किंगडम है उसमें इंक्लूड क्या था? थानेश्वर एंड कन्नौज। ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज एंड हैड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। यस, इन्होंने जो है अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर ली थी। थानेश्वर से क्या कर ली थी इन्होंने? कन्नौज कर ली थी, और अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी इन्होंने बनाई थी, ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। हेन सांग मेंशन हिज आर्मी। हेन सांग ने जो है इनकी आर्मी के बारे में बताया भी है, एज हैविंग इंक्लूडेड, इनकी आर्मी में 60,000 वॉर एलिफेंट्स एंड 10 कैवलरी थे। ओके, मतलब 60,000 तो जो है इनकी आर्मी में क्या थे? एलिफेंट्स थे, जो हाथी पे बैठ के युद्ध करने जाते हैं ना, लड़ाई करने जाते हैं वो। ओके, एंड 10,000 कैवलरी थे। ही conquered the territories of बिहार, बंगाल एंड ऑल्सो ब्रॉट गंजम, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत सारे जो है क्षेत्र जीते इन्होंने, जैसे बिहार, बंगाल एंड ऑल्सो ब्रॉट गंजम, अ पार्ट ऑफ उड़ीसा। ओके, उड़ीसा का पार्ट है ये गंजम। अंडर हिज कंट्रोल, वो इनके कंट्रोल में था। थस एट द पीक ऑफ हिज पावर, और इनकी जो पावर थी वो बहुत ही चरम सीमा पे थी। ओके, हर्ष रूल्ड ओवर मॉडर्न डे, ठीक है। हर्ष ने जो है वो बहुत सारे राज्यों पे उन्होंने शासन किया मॉडर्न डे में, जैसे पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड द एंटायर गंगा वैली इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल। इन एरियाज़ में इन्होंने क्या करा? अपना शासन किया। कि इन्होंने? हर्षवर्धन ने। ओके, अब हर्ष रीज़न जो चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस आपको गुड हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यस लिसन स्टूडेंट, आई गिव यू ओनली 4 क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट इज विच टेरिटरीज डिड चंद्रगुप्त कॉन्क्योर, विच टाइटल डिड ही अज्यूम। तो इसका आंसर जो है आपको मिलेगा 105 पेज नंबर पे। ओके, 105। यस स्टूडेंट, तो आपको इसका आंसर लिखना है चंद्रगुप्त कॉन्क्योर, ठीक है। कॉन्क्योर्ड अ नंबर ऑफ टेरिटरीज सच एज अयोध्या एंड इलाहाबाद। चंद्रगुप्त रूल्ड फॉर 15 ईयर्स एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ओके, यहाँ से लिखना है आपको यहाँ तक, ये फर्स्ट का आंसर है। ओके, बट इससे पहले आपको नेम देना है चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त कॉन्क्योर्ड अ नंबर ऑफ टेरिटरीज, ये पूरा आंसर इसमें आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस,
विच फॉरेन रूलर एक्सेप्टेड समुद्रगुप्त सुपरमैसी एंड पेड ट्रिब्यूट टू हिम? यस यस, इसका भी आंसर पेज नंबर 105 पे है, जो समुद्रगुप्त वाला टॉपिक हमने पढ़ा है उसके अंदर है। यस, ये देखिए, मतलब कौन से ऐसे फॉरेनर्स रूलर थे, तो ये यहाँ से आएगा इसका आंसर, यहाँ से लिखना है। सम फॉरेन रूलर लाइक द रूलर ऑफ श्रीलंका एंड द सक कुशान रूलर ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो एक्सेप्टेड हिज सुपरमैसी, ट्रिब्यूट वर पेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इन्हें जो ट्रिब्यूट पेड किया जाता था वो क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर था। तो ये सेकंड का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, यस। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यस, हाउ डिड द वाकाटक ऑफ द दक्कन हेल्प चंद्रगुप्त सेकेंड टू एक्सपेंडेड हिज एम्पायर? मतलब चंद्रगुप्त सेकंड का एम्पायर बढ़ाने में वाकाटक नरेश जो था उन्होंने किस तरीके से उनकी हेल्प करी? तो इसका आंसर पेज नंबर हमने देखा नहीं, पेज नंबर 106 पे है। यस, तो पेज नंबर 106 पे देखेंगे हम, जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके बाद था ये रहा ये। यस, तो वाकाटक्स रूलर्स जो थे उन्होंने किस तरीके से इनकी हेल्प करी? यस, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से, ही डिफीटेड द तक रूलर ऑफ मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र with the aid of Vakataks and annexed their territories. Thus the part in Western India came under his control. यहाँ तक आप इस थर्ड का आंसर लिखेंगे। Okay students, now our fourth question is, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, which place did हर्षवर्धन write himself? ओके, मतलब हर्षवर्धन ने जो है कौन कौन से प्लेस जो हैं खुद ने लिखे हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 107 पे। अभी हर्ष के बारे में हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट हाँ आंसर मैं बता देती हूँ, हम पढ़ लेंगे इसका भी। यस, इसका आंसर जो है 107 पेज पे है। ओके, यस, यहाँ से आएगा इसका आंसर, आपको ये लिखना है, ये हर्ष himself was a good scholar of Sanskrit and wrote 3 plays. इन्होंने 3 plays लिखे थे in this language, रत्नावली, ठीक है, प्रियदर्शिका एंड नागंधा, ठीक है, ये फोर्थ का आंसर है। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको ये 4 क्वेश्चन के अच्छे से आंसर क्लियरली मिल गए हैं आपकी बुक में भी आपको। ओके, तो आप अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।